हेलो गाइस, दिस इज़ प्रेम कुमार। अभियान आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे यूपीएससी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आर्ट और कल्चर के बारे में। आर्ट और कल्चर से यूपीएससी के पीटी और मेंस में अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका अच्छा खासा वेटेज होता है। जब किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान भी वहाँ पे आर्ट और कल्चर को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जब व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है और उसको कार्डर अलॉट कर दिए जाते हैं, तो जब वो काम करता है, फील्ड में जाकर के वर्क करता है, तो वहाँ पे भी आर्ट और कल्चर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके डिसीजन में। अगर हम गाइस बात करें पॉलिसी मेकिंग के ऊपर या पॉलिसी या नीति निर्धारण की बात करें या नीति निर्माण की बात करें, तो वहाँ पे भी जो आर्ट और कल्चर है बड़ा रोल प्ले करता है। दो देशों के बीच में रिश्तों को मजबूत करने के लिए, यानी बायलैटरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, उन्हें अच्छा खासा बनाने के लिए जो संस्कृति है या कल्चर है और आर्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दो देशों को नज़दीक लाने में इसका काफ़ी अहम रोल रहता है। जितना प्रिपरेशन के दौरान एस्पिरेंट्स को आर्ट और कल्चर पढ़ना चाहिए, उसके साथ साथ उसके बराबर ही जो सामान्य मानविकी है उसको भी आर्ट और कल्चर के बारे में बहुत ही सामान्य सी जो बात है, जो जानकारी है, वो हर व्यक्ति को लगभग होनी चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी पॉइंट को नज़र में रखते हुए ये जो टॉपिक है वो सभी के लिए, जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए और जो सामान्य मानविकी हैं उन सभी के लिए ये जो लेक्चर है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, काफ़ी लाभदायक ये रहेगा, ये इसके लिए मैं आपको बोल सकता हूँ। आज हम बात करेंगे वन बाय वन। पहले आर्ट और कल्चर क्या है वो पढ़ेंगे, देन आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में जो बेसिक डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे, और उसके बाद फर्दर वन बाय वन टॉपिक लेकर के हम आर्किटेक्चर्स के जितने भी फॉर्म होते हैं उनके बात करेंगे, ठीक है, और स्कल्पचर के बारे में। तो गाइज शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम गाइज बात करें आर्ट के बारे में और कल्चर के बारे में, तो आर्ट क्या है? किसी भी व्यक्ति के क्रिएटिव स्किल्स को जब मूर्त रूप दिया जाता है, उसे एक मूर्ति रूप में उसको अगर रूप दे दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कला बोलते हैं या आर्ट बोलते हैं। अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में जो कि छोटे लेवल पे है और किसी समुदाय के खान पान, उनकी रहन सहन, वेशभूषा, उनकी बोलचाल, ठीक है, एंटरटेन के साधन, ये सारी चीज़ों को मिलाकर के हम एक नाम देते हैं जिसे कल्चर बोला जाता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो हड़प्पन कल्चर, ठीक है, जो बड़े पैमाने पे ये फैल जाता है तो इसे हम सभ्यता नाम देते हैं, यानी सिविलाइजेशन बोल देते हैं। तो हड़प्पन कल्चर की बात कर सकते हैं आप, वैदिक कल्चर की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्ट और कल्चर का शाब्दिक रूप है। अब गाइस हम बात करें आर्ट और कल्चर के दो रूप में, तो एक आता है दैट इज आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो है आपकी, अगर हम बात करें तो आर्किटेक्चर लैटिन वर्ड जिसका नाम है टैक्टोन, टैक्टोन आप इसको बोलते हैं, इससे मिलकर के ये बना है। टैक्टोन का जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो होता है बिल्डर, यानी निर्माता, यानी भवन बनाने वाला या घर बनाने वाला, आप इसे बोल सकते हैं। अगर हम गाइस बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर जो है वो प्रोटो इंडो यूरोपियन जो मूल का एक शब्द है जिसका नाम है केल, केल इसको बोलेंगे। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो उसका यानी कट करना या क्लेब करना, यानी चीर फाड़, इस तरह का जो शब्द होता है वो उससे मिलकर के ये स्कल्पचर बना होता है। अगर हम इस बात करें स्कल्पचर के बारे में, तो स्कल्पचर जो आर्किटेक्चर है उसका स्मॉलर फॉर्म है आर्ट का। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है इन दोनों के बीच में, अगर हम डिफरेंस करेंगे अभी बाद में, तो एक मेजर जो डिफरेंस है, आर्किटेक्चर बड़ा फॉर्म होता है आर्ट का और स्कल्पचर छोटा फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का स्टडी करना जरूरी होता है आर्किटेक्चर के अंदर, लेकिन अगर हम बात करें स्कल्पचर के अंदर तो उसमें जो एस्थेटिक वैल्यूज होते हैं, यानी सौंदर्यपरक जो मूल्य होते हैं, इसमें जो सुंदरता है, जो फीलिंग है, इमेजिनेशन है, उसका विशेष ध्यान स्कल्पचर के अंदर रखा जाता है, यानी मूर्ति कला के अंदर रखा जाता है। जबकि अगर हम बात करें वास्तुशिल्प के बारे में या वास्तुशास्त्र के बारे में या वास्तुकला के बारे में, तो इसमें इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी जो सौंदर्यपरक जो मूल्य होता है स्कल्पचर के अंदर, उतना ध्यान नहीं रखा जाता।
अब गाइज यहाँ पे हमसे चाहे वो यूपीएससी हो या यूजीसी नेट हो या टीजीटी हो या टीजीटी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में बेसिक डिफरेंस इसके अंदर पूछा जाता है। तो हम आज आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का जो बेसिक डिफरेंस है क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अगर गाइस बात की जाए आर्किटेक्चर के बारे में, तो हमने इनका शाब्दिक अर्थ क्या है, कहाँ से लिया गया है, उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब गाइस बात करेंगे हम कि बेसिकली है क्या। तो आर्किटेक्चर, एज आई टोल्ड यू, कि यहाँ आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन करना। और बेसिकली डिज़ाइन के साथ साथ एक चीज़ और इसके साथ इस्तेमाल की जाती है आर्किटेक्ट, यानी कि एक तो उसका प्रारूप कहेंगे और दूसरा उसका निर्माण। यहाँ पे दो चीज़ें जरूर ध्यान रखी जाती हैं, यानी कई बार इसको हम क्या बोलेंगे, प्रारूप या डिज़ाइन, दूसरा बोलेंगे कंस्ट्रक्शंस या आर्किटेक्चर। तो वो किसका आर्किटेक्चर होगा, किसका कंस्ट्रक्शन होगा, भवनों का, बिल्डिंग का। अब बिल्डिंग किसी मंदिर की हो सकती है, किसी घर की हो सकती है, या किसी और कोई जगह की हो सकती है। तो वो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात चली आती है आर्किटेक्चर के अंदर। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक तो इंजीनियरिंग और दूसरा मैथमेटिक्स, इसकी पढ़ाई की जाती है। वो क्यों की जाती है, क्या इसका रोल रहता है, वो रोल इसका ये रहता है सो दैट एक जो इसके अंदर खास चीज़ होती है एक्यूरेट और डिटेल्ड मेजरमेंट। यानी जब हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो हम डिटेल्ड में क्या कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, मेजरमेंट कर पाते हैं। आर्किटेक्चर में मेजरमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। थोड़ी भी मेजरमेंट में कोई कमी आती है, ठीक है, एनालिसिस में कमी आती है, तो बिल्डिंगें गिर जाती हैं, पुल गिर जाते हैं। तो यही कारण है कि इसके अंदर क्या किया जाता है, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को बहुत ही गहनता से उसका क्या किया जाता है, सटीकता से अध्ययन किया जाता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात जो होती है, ये इसका जो खास चीज़ है, वो है यूज ऑफ मिक्सचर्स मटेरियल, या कहेंगे आपके पास में आर्किटेक्चर में कई सारी जो मटेरियल हो सकते हैं या वस्तु हो सकती हैं, उनको मिलाकर के क्या किया जाता है, भवनों का निर्माण किया जाता है। लाइक अगर हम बात करें जैसे सीमेंट हो गया, राइट, उसके साथ में वुडन हो गया, उसके साथ में आयरन हो गया। तो ये क्या है, कई सारे मटेरियल को मिला करके मिक्स मटेरियल का इस्तेमाल भवनों को या इमारतों को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो खास इसका जो चला आता है वो ये है कि ये जितनी भी जो बिल्डिंगें होती हैं किसी एक मटेरियल्स के ऊपर बेस्ड नहीं होती। इसमें क्या है, एक से ज़्यादा मटेरियल का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो ही बिल्डिंगें क्या होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं, यानी लंबे समय तक चलती हैं, गिरती नहीं हैं। अगर हम गाइस एग्जाम्पल की बात करें आर्किटेक्चर में, जो वेल नोन एग्जाम्पल हैं, तो अगर हम दिल्ली में ही बात करें तो दिल्ली में सबसे इम्पोर्टेंट है रेड फोर्ट यानी लाल किला, जामा मस्जिद की बात कर सकते हैं, आगरे के ताजमहल की बात कर सकते हैं। अगर दुनिया में जैसे अजूबों में गिना जाता है, 7वां अजूबा भी बोला जाता है, तो ये आर्किटेक्चर्स का ही एक नायाब नमूना उसको बोला जाता है, वो इसीलिए बोला जाता है। इसके अलावा साउथ के तमाम टेम्पल्स ले सकते हैं आप, ठीक है, चाहे देवगढ़ का 10 अवतार ले लीजिए, चाहे आप कोई भी अगर हम बात करें टेम्पल ले सकते हैं। विशेष तौर पे हम आने वाली वीडियोस में टेम्पल के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं आर्किटेक्चर्स के जो बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब गाइस हम बात करते हैं स्कल्पचर के बारे में। तो स्कल्पचर के बारे में जो शाब्दिक अर्थ है वो बात कर चुके हैं। ये क्या है, प्रोटो इंडो यूरोपियन जो रूट का एक शब्द है केल, उससे मिलकर के बना होता है। खास बात क्या है इसमें जो रखी जाती है, एक तो फीलिंग्स की, दूसरा इमेजिनेशंस की, और तीसरा है आपके पास में जिसे सौंदर्यता बोलते हैं, सौंदर्य परक यानी एस्थेटिक वैल्यूज हैं, यानी सुंदरता का इसमें बड़ा ख्याल रखा जाता है। लाइक अगर हम एग्जांपल दें, जैसे डांसिंग गर्ल देखेंगे आप, नटराजन जो भगवान शिव की जो नृत्य करते हुए जो आपकी मूर्ति है वो देखेंगे, तो उनमें कहीं ना कहीं आपको जो सुंदरता है वो झलकेगी। अगर हम बात करें बुद्धा की मूर्तियों की बात कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मथुरा से ले लें आप, तो वहाँ पे आपको एक जो ओज गुण है, यानी जो सुंदरता है, जो चमक है चेहरे की, वो आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, मिलेगी। तो वो क्या करती है, वही स्कल्पचर को बताती है। स्कल्पचर की जो खास बात ये होती है कि ये क्या होता है, आर्किटेक्चर का स्मॉलर फॉर्म होता है और 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय जो मात्रा होती है उसके अंदर बनाया जाता है, एक आर्ट वर्क होता है। जबकि अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो वो 2 डायमेंशनल होता है, यानी द्विविमीय जो आपकी विशेष तौर पे आर्ट वर्क होता है।
अगर हम गाइज बात करें यहाँ पे तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पे दो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, एक तो क्रिएटिविटी और दूसरा है इमेजिनेशन। आप जितना बेहतर इमेजिन कर सकते हैं तो उतना ही आपका आर्ट वर्क अच्छा हो जाता है। लाइक आज की डेट के अगर आप देखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग, ठीक है, तमाम तरह की वेबसाइट्स देखेंगे आप, ठीक है, तमाम तरह के लोगोज देखेंगे आप, तमाम तरह की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट देखेंगे, तो वहाँ पे हमेशा ही वेटेज दिया जाता है आपकी इमेजिनेशन को, ठीक है। जितना आप कल्पनाशील होंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर आइडिया जनरेट कर पाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, जो जितना एक्यूरेट और डिटेल्ड मेजरमेंट की ज़रूरत आर्किटेक्चर के अंदर होती है उतनी यहाँ पे यानी स्कल्पचर के अंदर नहीं होती। स्कल्पचर के अंदर क्या किया जाता है, थोड़ा सा मेजरमेंट में कुछ ढिलाई बरती जा सकती है, यानी मेजरमेंट को थोड़ा सा कहेंगे कि 19-20 किया जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इसका अलग हो जाता है। एक और जो खास है अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो वो है कि यहाँ पे एक तरह की मूर्ति को एक तरह के मटेरियल से ही बनाया जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? मिक्स मटेरियल का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। विशेष तौर पे अगर हम बात करें तो अगर कोई मूर्ति अगर मिट्टी की बनानी है या लकड़ी की बनानी है तो उसमें ये दोनों ही जो वस्तुएं हैं वो इस्तेमाल की जाएंगी, मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे विशेष तौर पे मेटल की बात करें तो मेटल में क्या है, उस स्कल्पचर को ड्यूरेबल बनाने के लिए, ठीक है, उसको जंग से बचाने के लिए, उसकी जो जीवन काल है वो बढ़ाने के लिए हम क्या है 2 या 3 मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें डांसिंग गर्ल की बात कर लेते हैं, जो कि ब्रॉन्ज से बनी हुई है, यानी कि कॉपर और टिन का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही नटराज की जो प्रतिमा है उसके अंदर भी क्या है, ये कॉपर और टिन का इस्तेमाल किया गया है। वो इसीलिए किया गया है सो दैट कि वो उसको ड्यूरेबल बनाया जा सके, वो ब्रेक ना करे, यानी उसमें जो भंगुर प्रकृति है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। तो गाइस इस तरह से स्कल्पचर और आर्किटेक्चर के बारे में ये छोटा सा वीडियो था। आप इसे ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद भी आएगा। गाइस इसके बाद हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर आर्किटेक्चर और स्कल्पचर का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, ठीक है, हर फेज के अंदर हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक्स होंगे, लेक्चर्स होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट ये होंगे या होने वाले हैं। तो आप इनको ज़रूर देखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। बाकी अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक थैंक यू।